हम यहाँ यकजा हुए हैं। ये हमारा 8वां दिन है। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स आइंदे, जिनका मैं बहुत मशकूर हूँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जाना चकदी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने सूबाई सतह पे हमें यकीन दयानी कराया कि हमारे जितने भी डिमांड्स हैं उन पर पेशरफ्त होगा और हमारे जो शहदा की फैमिलीज़ हैं उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगी। लेकिन फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपना धरना अभी तक ख़त्म नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि हमें पता है, हम जानते हैं कि शहदा की जो लवाकिन हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं रहते बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनका ताल्लुक़ है। केपी में भी उनका ताल्लुक़ है, पंजाब में भी, सिंध में भी उनका ताल्लुक़ है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करें कि जब तक कोई फेडरल डेलीगेशन हमारे पास मुज़ाकरात के लिए नहीं आती, हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और इसी बुनियाद पे हम एक कॉमन ग्राउंड पे एग्री हमने की कि हम अपने बच्चे और अपने ख़वातीन हैं उनको वापस भेजेंगे। आज जो प्रेस ब्रीफिंग का हमारा मकसद है, क्योंकि चंद दिनों से हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं और हमने 12 मीडिया से ये दरख्वास्त की है कि हमें सोशल मीडिया पे हमें कवरेज दें, हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कवरेज दें। हमारा जो मौक़िफ़ है वो आगे आए, क्योंकि हम वाज़े तौर पर किसी के ख़िलाफ़ नहीं आए, हम वाज़े तौर पर किसी के नैरेटिव को सबूताज करने नहीं आए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये दिखाने आए हैं कि जिधर एक मिसिंग पर्सनस का इशू हाईलाइट होता है वहाँ कुछ ऐसे भी फैमिलीज़, कुछ ऐसे भी लोग बसते हैं जिनका ताल्लुक़ गरीब तबके से है, जिनका ताल्लुक़ सिक्योरिटी फोर्सेस से है, जिनका ताल्लुक़ सिविलियन से है, और वो भी जुल्म का शिकार हो रहे हैं और एक ही बुनियाद पर शहीद होते हैं। और वो बुनियाद है, एक ही वजह पर शहीद होते हैं, वो वजह है पाकिस्तानी शहरी होने की वजह, वो है बलूचिस्तानी होने की वजह, और अमन के ऊपर वो शहीद होते हैं। आज मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि जिनकी अगर आप कहानी सुने तो कुछ जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा की जाती है वो कुछ वाज़े हो। और जहाँ तक बात है थ्रेट्स की, हमें तो सोशल मीडिया से लेकर रियलिटी में भी थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। कल सरियाब रोड में जो मेरा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ मेरे पोस्टर्स पर शिद्दत पसंद अनासिर ने मैं आप लोगों से एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस इशू में, अगर मिसिंग पर्सन्स के इशू में कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता, फिर मेरे इलेक्शन कैंपेन को क्यों सबूताज की जा रही है। तो ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा। एक भाई आपसे मुखातिब होना चाहता है। मौलवी साहब, तेरा तारुफ भी पूरा कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं और कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल है। कलमे का मकसद ये है कि जो चीज़ होता है अल्लाह पाक से होता है और अल्लाह पाक के गैर मखलूक़ात से कुछ नहीं होता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों पर हम सब चलेंगे तो हम सब के लिए कामयाबी है। उनके नूरानी तरीक़ों से हट कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो नाकामी है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों को यहाँ डॉक्टर मारंग के लॉन्ग मार्च पर मैंने इस्तेमाल किया था, तो डॉक्टर ज़हीर ने मेरे को मना कर दिया। बात यह है कि उन्होंने इनकार कर दिया साफ़ दीन से। उन्होंने मुझे इतना तकलीफ़ दिया, इनके लिए मैंने इतनी खिदमत की और मेरे कपड़े के हालत, इनकी खिदमत क्या है। उन लोगों के लिए मैंने आग भी जलाया, उन लोगों के लिए इतनी खिदमत की। रात में माँ बहनों के लिए मैं पानी भी गर्म किया था कि ये मेरे माएँ और बहनें आए। डॉक्टर मारंग ने जब आवाज़ दिया था तो मैंने अपने काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप
भाई बोलते हैं कि जाओ, वो भी आपकी बहन जैसा है। तो मैंने अपने काम छोड़कर यहाँ पर आया, यहाँ पे कोई भी नहीं था, वो सब जेल में था। तो यहाँ पर मैंने पूरी रात उस सर्दी में गुजारी और वो उस रात में बारिश भी था। तो इन लोगों ने इन खिदमतों को नहीं समझा। मैं इस खिदमत के अल्लाह की खातिर किया था और अपने शौक नाम के लिए नहीं किया था। तो मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, बात साफ ये है, ये लोग दीन से इनकार करते हैं। डॉक्टर मारंग जिस मकसद से आए, अल्लाह उसको ये कामयाब करे। ये लोग भी आए, अल्लाह इन लोगों को भी कामयाब करे। ये लोग शहीद है, वो लोग भी शहीद है, जैसा भी है अल्लाह इन दोनों को कामयाब करे, मेरा यही दुआ है। लेकिन डॉक्टर मारंग के साथ जो डॉक्टर ज़हीर है ना, वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। उस हैवान को ये कहना चाहता हूँ कि है हैवान, ये किताब मैंने जब तुम्हारे कैंप में लाया, ये गलत नहीं है। इसमें नमाज के तरीके हैं, इसमें अल्लाह की बड़ाई है और ये फ़ज़ाइल अमाल है, जिससे इंसान वो इंसान जब है, हमने खुद सुना है कि एक चोर, एक डाकू जब अल्लाह के रास्ते में जाता है, वो तबलीग वाला बनता है, वो इंसान बनता है, हैवानी ज़िंदगी को भूलता है। ये किताब को उसने बोला हमारे कैंप में अलाउड है और इसको मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। और अगर इसका तालीम करते हो चुपके चुपके करो। अल्लाह की बड़ाई चुपके चुपके हो सकता है? किसी के पास जवाब है? हो सकता है अल्लाह की बड़ाई चुपके चुपके? नहीं हो सकता है। हज़रत उमर के दौर में भी नहीं हो सकता। अल्लाह के सिवा हमारा कोई खालिक नहीं है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों पर हम सब चलेंगे तो हम सब कामयाब हो जाएंगे। उनके नूरानी तरीक़ों से हटकर ज़िंदगी गुजारेंगे। पढ़ते कह रहे कि अल्लाह पाक पंजाबी है। सोचो उस बादशाह उसको कैसे बोल रहे हैं, खालिक को कैसे बोल रहे हैं? इंसान है, हैवान है। अल्लाह का ये उस्ताद है, उस्ताद। ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, इनकी मैं टीचरों से गुजारिश कर रहा हूँ ना, इन लोगों को इतनी परवरिश नहीं दो कि अल्लाह के उस्ताद बन जाए। आपको आपकी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है? आपका नाम को ख़राब कर रहा है। आप एक उस्ताद हो और इसको इतना तरगीब दे रहे हो। उनकी माँ बाप ये है कि मेरे बेटे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो भी इस्लामाबाद में खुश है, मजदूरी कर रहा है कि अपने बेटे को पढ़ा रहा है, बेटे कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये बेटे कामयाब नहीं, बिगड़ रहा है। ये सीधी सी बात है मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों। दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर अपना ज़िंदगी बसर करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, और उनके तरीक़ों से हट कर ज़िंदगी गुजारेंगे नाकाम होंगे। मेरा नाम गुलाम का मोहम्मद असनी हूँ। मेरे को रात से उन लोगों ने निकाल दिया, बोला था कि आज तुम्हें यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि तो अल्लाह का बड़ाई कर रहा है। ये मुसल्ला नहीं है, मुसल्ले हमसे छीन लिया। और मेरे दोस्त था, वो चिल्ले के लिए आया था, तो वो कह रहा था भाई हमारा चिल्ला यहीं लगेगा और हम लोगों का यानी रास्ता यही है। तो जब वो नमाज़ पढ़ रहा था, उसको धमकी दिया भाई आप इधर नमाज़ पढ़ाया, हम आपको निकाल देंगे। लेकिन रात में हमको निकाल दिया। ये इस्लामाबाद में हमारा पहचान वाला कोई नहीं था, तो फिर हमारा पहचान था अल्लाह का घर। हम वही गया था और सो गया। सुबह हो गया था, पूरी रात मेरे दोस्तों ने रोया था कि अल्लाह की ये उस्तादी की, तहज्जुद भी पढ़ी, दुआ भी की थी। फिर सुबह मशवरा किया था, तीनों ने मशवरा किया भाई अब क्या करें। तो हम लोगों ने बोला कि जाकर डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, डॉक्टर मारंग से। अगर उसने जो भी इजाज़त दिया तो हम वही, उन लोगों की ये सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उन लोगों ने वहीं से लोगों को इजाज़त नहीं है और डॉक्टर ज़हीर ने बोला है इसको इजाज़त नहीं है। तो डॉक्टर ज़हीर को भी फ़ोन कर दिया कि भाई ये रात वाले लड़के आ गया है, इसको क्या बोलेगा। डॉक्टर ज़हीर ने मेरे साथ बात किया था, मेरे को बोला तो आप मेरे रात में बोला है तो आप मेरे भाई हो। मैंने बोला भाई नहीं हो आपका, अगर भाई होते भाई को दीन के लिए छोड़ लेते कि आप निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो ये साथी आपको मार देगा। तो पे निकल गया, दूसरे काम पर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्वागत भी की थी, अच्छी तरह से खिदमत भी की, चाय भी पिलाया था और ये किताब को इतनी इज्जत की थी ना, उन लोगों ने बोला आज के बाद इस किताब की तरगीब यहीं दो, आपको इजाज़त है। तो अस्सलाम वालेकुम, यही मेरी बात थी, शुक्रिया। तो एक और हमारे पास एक भाई है जो अपना राह आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। इनकी ख़ानदानों ने बड़ा कुर्बानी दी है उनके साथ। ये जो शिद्दत पसंद, हम रो रहे अपना बयान करेंगे।
मुमताज़ अहमद नाम है मेरा, खारान का रहने वाला हूँ। ज़िले खारान से मेरा ताल्लुक़ है। खारान का वो इलाका जो पहाड़ी सिलसिला है, लिज्जे, शूर, पारोद, नीमर, खलात के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ आने का मकसद ये है आपसे बात करने की कि हमारे इलाके में हमारे लोगों से इतना इन्होंने जुल्म की है कि इतना जुल्म इन्होंने इतना की है कि कौन सी दास्तान आपको सुनाऊं। हमारे बंधुओं को इन्होंने शहीद की है, मेरे भाई को शहीद किया, मेरे 2 चाचाजाद भाई है उनको शहीद किया। इलाके में तकरीबन जो पहाड़ी इलाका है वहाँ इतना आवाम नहीं है, 1-1, 2-2 घर है। 50-60 बंदों को इन्होंने शहीद की है कि वजह क्या है, क्यों इनको शहीद किया जाता, मसला आपको क्या है। और शहीद करने के बाद उनको इलाकों से, अपने घरों से, अपने खानाबदोशी जो उनका रहने का है। रिक्वेस्ट मेरा हुकूमत वक्त से ये है कि मज़ीद इसको न दे के बल्कि इनके खिलाफ एक्शन ले, शुहदा के साथ ताउन करे और शुहदा को तहफ़्फ़ुज़ दे। अभी घुस कर 2023 में अभी भी ज़मान खान को इन्होंने शहीद की, 22 में मेरे घर पर इन्होंने हमला किया जिसमें मेरा चाचाजाद भाई शहीद हुआ। इसी तरह हर साल, हर महीने में एक न एक कार्रवाई ये लोग करते हैं। तो हम आपसे दरख्वास्त तक पहुंचाए कि जहां उनको सुने, जैसे आप सुन रहे हैं, आप आगे इनको शेयर करें। ये ना कल यहाँ भाई से एक बहन ने इंटरव्यू ली, उनको उन्होंने काट दिया, बाकी को शेयर की। आपका काम है दियानतदारी, आप कौम के अमानतदार हो और आप खुलूस से दिल से हक और सच की तमीज़ आपके ऊपर है, आप सही तरीके से इन बातों को पहुंचाए। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, जैसे आपने देखा कि अगर मैं ये चीज़ बोलता तो शायद लोग इसको कहते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत सारी उंगलियाँ हैं कि ये डेथ स्क्वाड लीडर का बेटा है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी वगैरह नहीं है। लेकिन आपने खुद सुना कि जो हमारे पहले भाई थे उन्होंने हमारे पास आए तो हमने कहा वेलकम, हमारे ही बलोच हो आप, हमारे सूबे के रहने वाले हो, हमारे भाई हो आप। जो भी आपके गिले शिकवे हैं आप मीडिया के सामने शेयर करें और आवाम के सामने शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये हो रहा है। कल भी बलसान में FC पर धमाका किया गया, जिधर 4 अफराद शहीद हुए, पुलिस के 2 अफराद शहीद किए। तो सवाल हमारा ये है कि अगर शोहदा की आवाज़ बनने से हमें इतना नुकसान पहुंचता है, हम पहले भी कुर्बानी दे रहे हैं, हमें कुर्बानी से दरेग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ना ही हम किसी से डरते हैं। मेरे भाई को शहीद किया गया 2011 में, जिसकी क्लेम BLA ने खुद की है, द नेशन। आप लोगों को पता होगा कि एक न्यूज़पेपर है, उसमें छपा गया कि अकमल रहसानी, तो रॉ को कौन हेड करता है?
BLA फिट करता है। उसके बाद लोग तो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, भाई 2018 में आपकी वालिद को शहीद किया, आप यहाँ क्यों आए हैं, इतने सालों के बाद यहाँ क्यों आए हैं? तो क्या ये हमारा जमहूरी हक नहीं है कि हम अपने जो जुल्म है उसकी आवाज़, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं? हम उनके लिए भी आए जो कल शहीद हुए, हम उनके लिए भी आए जो आज शहीद हुए, और हम उनके लिए भी आए हैं जिनकी जानों को ख़तरा है। तो खुदारा जो असल पूरा पिक्चर है, जैसे मेरे बुजुर्ग ने कहा कि कल एक जर्नलिस्ट आई थी, उन्होंने हमसे सवालात किए और हमारे मौक़िफ़ लिया, हम तो फिर जब उन्होंने जो इंटरव्यू नशर किया, जो मिशन का जो कॉज है उससे मुतल्लिक कोई भी ऐसा सवाल का जवाब जो सिनेरियो है उसको ग्राउंड रियलिटीज़ पे दिखाएं। आप लोगों के सामने उन्होंने बयान किया है, वो उनके कैंप से आया है हमारे तरफ, ठीक है ना जी। हमारे पास प्रूफ भी है और वो भी हम तो खुद नहीं कहा, उन्होंने, उनकी आबीती है, उनसे आप पूछें कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। सर हम यहाँ पर ये तो नहीं आए कि उस कैंप में था, उस कैंप में था, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आपकी उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर यानी कि ये क्या मैसेज आ रही है, हम समझ नहीं पा रही लगी समझ सब जो है सत्य में है, सबके आप पुराने मजीद को उठाकर। कोई और सवाल है तो करें, कोई और सवाल है तो करें। थैंक यू।